अमेरिका ने सोचा था कि जब वो ईरान पर हमला करेगा तब ईरान के लोग सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आपको याद होगा उन दिनों बड़े प्रदर्शन की बात हो रही थी और जब ईरान में सड़कों पर लोग पहुंच रहे थे तो अमेरिका जमकर उनकी प्रशंसा कर रहा था और फिर यही कहा दोनों ने कि हम तो वहां के लोगों को आजादी दिलाना चाहते हैं। लेकिन जानते हैं आज का सच क्या है? आज का सच है कि ये लोग उतर रहे हैं सड़कों पर, लेकिन ईरान में नहीं। ईरान में कोई भी व्यक्ति सड़कों पर रिजीम के खिलाफ नहीं उतरा, बल्कि अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। 2 दिन पहले अमेरिका के 50 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ करीब 80 लाख लोग सड़कों पर उतरे। पूरे अमेरिका में 3000 से ज्यादा जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स रैली निकाली गई। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में उतरे लोगों का कहना है कि वो उनकी नीतियों से नाराज है। इन लोगों का गुस्सा ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने, इमिग्रेशन पॉलिसी पर सख्ती करने और बेकाबू हो रही महंगाई को लेकर है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान इन प्रदर्शनकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस के खिलाफ पोस्टर्स लहराए। इन दोनों को पद से हटाने की मांग की। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब 3 बार नो किंग्स प्रदर्शन हो चुके हैं। पहला बड़ा प्रदर्शन पिछले साल जून में हुआ था, उसके बाद अक्टूबर 2025 में, और अब तीसरी बार जब ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, मार्च 2026। नो किंग्स रैली का आयोजन करने वालों का कहना है कि अक्टूबर में हुए प्रदर्शनों की तुलना में इस बार कहीं ज्यादा लोग शामिल हुए और सबका एक ही लक्ष्य है, डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस को पद से हटाना। कहां तो ईरान में रिजीम चेंज की बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और कहां उन्हें ही पलटने के लिए लोगों पर सड़कों पर निकल रहे अमेरिका में। इन प्रदर्शनों को नो किंग्स रैली का नाम देने के पीछे भी एक बड़ा कारण है। ये केवल विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा कोई स्लोगन नहीं है, बल्कि इसके संबंध अमेरिकी लोकतंत्र की मूल भावना से जुड़े हैं। नो किंग्स का मतलब यह है कि अमेरिका के लोग किसी राजा या तानाशाह को नहीं मानते। यह नारा लगाने का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति देश के लोकतंत्र और कानून से बड़ा नहीं है। अमेरिकी लोगों का मानना है कि पिछले कुछ समय में राष्ट्रपति की शक्तियां काफी बढ़ा दी गई हैं और इसके अलावा न्यायालय, मीडिया और चुनावी प्रक्रिया पर भी दबाव बनाया जा रहा है। लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप आम लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि अपने हिसाब से फैसले लेकर देशवासियों को मुश्किल में डाल रहे हैं। दरअसल लोगों का गुस्सा ईरान युद्ध को लेकर भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि ईरान से अमेरिका की सीधी दुश्मनी नहीं, ये युद्ध केवल इजराइल और ईरान के बीच होना चाहिए था। लोगों का आरोप है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध छेड़कर अमेरिका को एक नई मुसीबत में झोंक दिया है, जिसकी वजह से देश के हालात बिगड़ रहे। कुछ इसी तरह के विरोध प्रदर्शन साल 2003 में भी हुए थे, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दावा किया था कि इराक के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और उन्होंने नष्ट करना जरूरी समझा। दावा तो यह था कि इराक के पास रासायनिक और बायोलॉजिकल हथियार है। उस वक्त अमेरिका में जॉर्ज डब्ल्यू बुश के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। लाखों लोगों ने इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ने का विरोध किया था। प्रदर्शनकारियों ने तब कहा था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का दावा ही गलत है। लोगों का यह भी मानना था कि इराक ने अमेरिका पर हमला नहीं किया है, इसीलिए उसके खिलाफ युद्ध नहीं होना चाहिए। इन विरोध प्रदर्शनों के बावजूद केवल संदेह के आधार पर अमेरिका ने इराक के खिलाफ जंग छेड़ी और करीब 1 महीने में ही बगदाद पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के खत्म होने के बाद कभी कोई रासायनिक, कभी कोई बायोलॉजिकल हथियार, कभी कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिला। अमेरिका ने कई युद्ध लड़े और ऐसा नहीं है कि हर बार वहां के लोगों ने अपनी सरकार या राष्ट्रपति का विरोध किया हो। जैसे अफगानिस्तान युद्ध, 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर एक बड़ा हमला हुआ था, जिसे अलकायदा ने कराया था। यह अमेरिका के इतिहास में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें करीब 3000 लोग मारे गए थे। इस हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया था। उस वक्त अमेरिकी लोगों ने अपनी सरकार और अपने राष्ट्रपति का पूरा समर्थन दिया था। उस वक्त भी जॉर्ज डब्ल्यू बुश ही अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यानी अमेरिका के लोग मानते हैं कि किसी अन्य देश के खिलाफ युद्ध लड़ना चाहिए जब अमेरिका को उनसे सीधा खतरा, और इसी वजह से उन्होंने अफगानिस्तान वॉर का समर्थन किया। लेकिन ईरान वॉर, उसके वो विरोध में है।